हेलो, कैसे आप सभी। तो मैं कल चांदनी ने अपनी आई थिंक स्टोरी में कोई मैसेज डाला था। ऐसा तो मैं किसी की स्टोरीज चेक नहीं करती हूँ जाके, किसी की भी, चाहे मैं जिनको फॉलो करती हूँ नहीं फॉलो करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ। कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है तो मैं देख लेती हूँ। और आई नो कि हम झनक शो से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और अर्शी के करैक्टर से जो है एक टाइम पे एक सिंपैथी थी, प्यार था, फिर सडनली वो कहीं ना कहीं गुस्से में बदल गया है और लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। पर इससे आर्टिस्ट का तो क्या ही लेना है, वो तो काम कर रहे हैं अपना, वो करैक्टर प्ले कर रहे हैं और वो ये उनकी दिखाता है कि कितने प्रोफेशनल हैं कि अपने काम को जैसा भी दिया जा रहा है उनको वो कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो बहुत बात होती है, बड़ी बात होती है। हाँ, हम करेक्टर्स की बेस पे बातें कर सकते हैं, शो से रिलेटेड हम कह सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, हम कह सकते हैं। मगर हमें इतना ज़्यादा भी नहीं उसमें चले जाना चाहिए कि हम किसी इंसान को हर्ट करने लगे। और उनका मैसेज बहुत अच्छा था, क्योंकि वाकई ऐसा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता पीछे इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस माइंडसेट से है, क्या पता वो दिन उसके लिए कैसा हो। जब हम अपने लिए भी सोचते हैं, हमारे भी डेज होते हैं तो उनके भी डेज होते हैं, और इंसान का एक डे होता है जहाँ वो डाउन भी हो सकता है, कुछ पर्सनल लेवल पे भी गुजर रहा होता है। और माना हमें अर्शी पे बहुत गुस्सा भी आता है, मुझे खुद भी बहुत गुस्सा आता है, सम टाइम इरिटेट करती है वो, क्योंकि शायद लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा तो झिंझलाहट आती है। और हमारी अपनी भी बहुत सी रीजंस होती हैं जिसके वजह से हम किसी को पसंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उस एक्टर को ही टारगेट कर लें और उसी को ही समझे ये वो है। और बहुत से लोग अपने ही गुस्से को किसी न किसी तरह निकाल देते हैं। तो वो बात बहुत अच्छा मैसेज था। और आई नो कि वो चाह रही होंगी, उनको भी कितना हेट ही आता होगा, बहुत सारे फैंस कुछ भी कह रहे होते होंगे, तो उनका भी डे होता होगा कि कभी उन्हें भी लग रहा होता होगा कि यार मुझे बख्श दो, मुझे तो छोड़ ही दो तुम तो ऐसा डे उनका भी होता होगा कि लोग मेरे पीछे लग गए हैं। और कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा, कभी कह देता है कुछ। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें आर्टिस्ट का और करेक्टर का डिफरेंस समझना ही चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए। काफ़ी टाइम से मतलब मुझे हो रहा था, जब भी ऐसा मैंने एक मैसेज देखा था उन लोगों की तरफ से, तो वो बहुत ट्राई करते हैं कि नॉर्मल रहें, हंसें, बोलें, लेकिन फैंस भी कुछ कम नहीं होते हैं। ऐसा कह देना कि एक आर्टिस्ट ही गलत है, वो गलत होगा, क्योंकि फैंस भी ऐसे होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत लिमिट क्रॉस करते हैं। और मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है सालों का, जब भी मैं इवन मीडिया हाउस रन भी नहीं करती थी, एज ए नॉर्मल पर्सन भी मुझे बहुत ट्रोल करते थे, क्योंकि रीज़न कुछ नहीं थी, बस किसी को सपोर्ट कर दो तो वो फैंस को अच्छा नहीं लगता था कि इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और मेरा होता है कि जिनको मैं पसंद करती हूँ मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, और दूसरे बंदे को अगर मैं पसंद नहीं भी कर रही हूँ पर मैं उसको हेट नहीं देती हूँ, ना ही ज़बरदस्ती जाके उसको तंग करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है किसी रीज़न से वो करेक्टर या किसी भी बेस से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है। तो बुरा तो कोई भी नहीं होता, अगर वो उनको हम बुरा कह रहे हैं तो फिर हम खुद भी तो बुरे ही हुए ना, क्योंकि हम कह रहे हैं उसको बुरा। और एक इंसान में तो अच्छा बुरा दोनों ही होता है, बस आपका होता है कि आप अच्छाई पे नज़र रखे हो या बुराई पे नज़र रखे हो। तो मुझे पता नहीं, मुझे बड़ा ही बुरा लगा वो मैसेज पढ़ के, क्योंकि वाकई लोग अपने स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, कभी कोई वीक मोमेंट होता है और आपकी कोई बात से हर्ट हो सकता है वो। तो बहुत सच्ची बात और बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने, और इसीलिए मुझे हुआ कि ये तो मैं थोड़ा सा बनाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा तो इमोशनल बंदी हूँ। तो फिर मुझे हुआ कि अरे नहीं यार, वाकई इस हद तक आपने उसको पहुँचा दिया कि उसको ऐसा मैसेज लिखना पड़ा कि ट्रोलर्स, हेटर्स, और क्यों हेट कर रहे हो एक करेक्टर के लिए जो वो प्ले कर रही है, उसके लिए हेट क्यों कर रहे हो।
अपनी तरफ से तो वो एंटरटेन करती है ना, शी इज़ एंटरटेनर, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अपने उससे वो कोशिश करती है, उन पे भी तो कितना स्ट्रेस होता है। कितनी बार मैंने वीडियोस बनाए और मैंने बोला है कि बहुत स्ट्रेस होता है उस तरफ, एक एक टेक के लिए। फिर भी वो लोग अपने आप को माहौल को चिल करते हैं, खुद के लिए खुद ही बनाते हैं। कितना प्रेशर होता है उनको, फैंस ऑडियंस का भी, कि कैसा जाएगा कैसा होगा, सब चीज़ों का उनको भी प्रेशर होता है। तो हम मेकर्स को तो क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि वो स्टोरी लिख रहे हैं, पर आर्टिस्ट का क्या है? आर्टिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं ना, वो तो ट्राई कर रहे हैं, खुद को भी खुश रखते हैं, दूसरे को भी खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो हमें वाकई रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, और इतना भी नहीं बह जाना चाहिए अपने गुस्से में कि किसी को हर्ट ही कर दें। हाँ, मैं तो कहती हूँ स्ट्रेस बॉल ख़रीद लो और बस उसको स्ट्रेस कम करो अपना। और नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो जाके चीखे मार लो, नहीं तो कोई कुशन लेकर उसको बहुत सारे पंचेस मार लो, बट किसी को हर्ट ना करो, क्योंकि जो मुंह से बात निकल जाती है वो पलट के कभी नहीं आती है। और बाद में पछताने से बेटर होता है कि अभी सीख लें, अभी समझ लें। तो मुझे हुआ यार, बेचारी ने इतनी हद तक पहुंचा दिया फैंस ने कि उसने डाला। अब फिर फैंस बोलेंगे इतनी तो बेचारी वो नहीं है, मगर बेचारे ही होता है यार, सब हर कोई बेचारा है। मेरी नज़र से देखो तो सभी बेचारे ही है, अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अर्शी को बोल लो, अर्शी पे गुस्सा निकाल सकते हो, बट किसी एक्टर पे ना ही करो, और रिस्पेक्ट करो उनकी। आपको नहीं पसंद, उसने बहुत सही बात लिखी है, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मत आओ ना उसकी प्रोफाइल में, क्यों जा रहे हो, क्यों देख रहे हो? और ये मैंने भी बहुत बार बोला है कि भाई क्यों जाना है, क्यों चेक करना है, क्यों ही देखना है? तुमको पसंद नहीं है ना, तो क्यों जा रहे हो फिर? तो सही बात बोली है बहुत, कि मत जाओ, पर देखना है हमको, हमको जानना है, हमें सब कुछ करना है, फिर हमें बुरा भला भी हमें ही कहना है। तो अच्छा है, ब्लॉक कर दो सबको, मैं तो कहती हूँ चांदनी। तो एनीवेज मुझे लगा कि यार मैं काफ़ी टाइम से उस पर एक वीडियो बनाना चाहती थी, पर आज फाइनली उसने मुझे मौका दे ही दिया कि बनाइए, आप वीडियो बना लीजिए। तो मैंने वो नोट पढ़ा, वो नोट वाकई बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि शर्म आनी चाहिए उन सारे लोगों को जो ज़बरदस्ती का किसी को जाके तंग करते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ फैंस, प्लीज़ समझो, तो शायद वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, पर उनकी फैमिलीज़ के लिए तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। और ये बात उसने पहले भी कही है, तो वो वक्त से कह रही थी, तो कुछ पीछे से हो ही रहा होगा ना, हमें सामने नहीं दिख रहा है। तो हमको लग रहा है कि क्यों ही बोल रही है, पर क्या पता उनको कितने मैसेजेस जा रहे हों, कितना कहा जा रहा हो कमेंट्स में। मैं तो जाके नहीं देखती हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है कि हर किसी के प्रोफाइल में जाके खोज लगाएं कि क्या हो रहा है, इतने हम हैं नहीं। तो बस मुझे लगा कि बोलना चाहिए, और मुझे वाकई बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। कुछ दिन से मैं देख रही थी ना, वो लाइक भाई तुम लोग क्यों जाते हो? सारे फ्रेंड्स को मैं यही बोलती थी, क्यों जाते हो, क्यों देखना है? तुम लोग को नहीं पसंद तो मत जाओ ना। तो फाइनली उसको लिखना ही पड़ा, एंड आई होप समझें लोग। अभी भी नहीं समझे तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।